Hello guys, welcome to class 12th physics by Diksha Ahlawat. We are going through our chapter number 1, that is electrostatics. So सबसे पहले तो आप मेरे चैनल स्टडी अड्डा को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. Today's our topic is quantization of electric charge. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन होता क्या है. सबसे पहले देखेंगे ये क्वांटाइजेशन वर्ड है, ये किससे मिलके बना हुआ है या इसको क्या कहते हैं. जो ये क्वांटाइजेशन है इसका मतलब क्या है कि जो मेरा चार्ज है वो हमेशा चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में हमारा चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है, या फिर बंडल्स की फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है. ज़्यादातर अमाउंट हमारी किस में एग्जिस्ट करती है चार्ज की, पैकेट्स और बंडल्स के अंदर. अब देखते हैं ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको क्या डेफिनेशन लिख के आनी है. तो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे मैं लिखती जा रही हूँ अगर आप सेम वैसे ही लिख के आओगे तो दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो हम लिखेंगे कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है, हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है या तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन, इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपल ऑफ आइदर चार्ज ऑन किस पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन हमारा प्रोटॉन, या तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन पे होगा तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे होगा तो पॉजिटिव होगा. इसके बाद हमारा फॉर्मूला है इसका Q इक्वल्स टू NE. इस फॉर्मूले के अंदर ये मेरा चार्ज है, ये किसको डिनोट करता है, मेरे चार्ज को. जो ये N है, ये N मेरा जो मेरा ये N है ये मेरा डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन ट्रांसफर्ड. ये कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो ट्रांसफ़र हुए हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. E मेरा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर मेरा चार्ज ऑन प्रोटॉन. ठीक है, जो मेरी E की वैल्यू है क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए ले रही हूँ तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, अगर मैं इसको प्रोटॉन के लिए ले रही हूँ तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा. बेसिकली वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, तो ये था मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. न्यूमेरिकल्स. तो गाइज न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें एक फॉर्मूला समराइज करना पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का. जो अभी अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, Q इक्वल्स टू NE. Q मेरा क्या है, चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ है, N है मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं, और E मेरा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन. तो जो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि एक पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल, एक पॉलीथीन का पीस है वो वूल के साथ रब किया गया, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया कितना, 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए. तो इस फॉर्मूले के अंदर Q है मेरा 3 इंटू 10⁻⁻7, कैसा है, नेगेटिव, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मेरा Q हो गया. अब मेरा क्या है, E क्या होता है 1.6
-1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो इसका मतलब मेरे को E निकालना है, सॉरी N निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। तो फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे Q इक्वल्स टू NE। Q है मेरा -3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, N मेरे को निकालना है और E है मेरा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को N निकालना है, तो -3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, मैं इसको लिख लूँगी। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो जो मेरे N है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हैं, वो इस फॉर्मूले से हमारे निकल जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मिल जाएंगे आपको। तो देखो, इसको मेरे को सॉल्व करके मेरा अप्रोक्स आंसर आता है 2 इंटू 10 की पावर -12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। ये क्या कहता है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, हमें वो बताना है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें अज्यूम करना है कि एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितना मास गिवन है, 250 ग्राम। तो निकालते हैं इसको। हमें क्या दे रखा है, हमने मान लिया लेट मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। एक कप पानी के अंदर कितना मास है मेरा, 250 ग्राम। ठीक है, हमें गिवन मास है वाटर का 250 ग्राम। मोलर मास पता है वाटर का, मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, 18 ग्राम, जिसको हम H2O के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस केस में मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ मैं, तो मेरा क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास है 250 ग्राम, मोलर मास है मेरा 18, तो ये कुछ 13.9 मोल्स है मेरा, वो आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा एक कप पानी के अंदर। तो इसको निकालने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं हम एक कप पानी में कितने होंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है मोल्स का, एक तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मेरी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेरे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, मोल इंटू में एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे मोल्स कितने निकले हैं, 13.9, एवोगैड्रो नंबर होता है मेरा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने के बाद अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ, मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि एक मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 10 तो मेरे इलेक्ट्रॉन है और 10 मेरे प्रोटॉन है, मैंने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 10 तो मेरे इलेक्ट्रॉन है, 10 मेरे प्रोटॉन है। ठीक है, तो मेरा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, Q इक्वल्स टू NE के फॉर्मूले से। N मेरे क्या गिवन है, वो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले थे, E मेरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी मेरी 10 इंटू में 10 मेरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए हैं, 13 इंटू 9.9 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये अप्रोक्स मेरा आंसर आ गया 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। तो इतना मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा एक कप वाटर के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि कौन सा बड़ा है, एक कूलम या फिर एक चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो इसको सिंपली हम निकालेंगे। पहले मैं निकाल लेती हूँ एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो Q इक्वल्स टू NE के फॉर्मूले से करेंगे। Q मेरा कितना गिवन है 1 कूलम, N मेरे को निकालना है, E मेरा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू NE के फॉर्मूले में पुट किया, ये 1 कूलम है, N मेरे को निकालना है, E मेरे को गिवन है। तो N निकालने के लिए मैं 1 को डिवाइड कर दूंगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से। ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं क्या, मेरा आंसर कुछ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है कुछ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कूलम चार्ज के अंदर हैं। तो एक कूलम के अंदर अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमारा थोड़ा सा होता है, तो ऑब्वियसली 1 कूलम चार्ज है मेरा, वो बड़ा चार्ज है। ठीक है, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरे को निकालना है चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है। पहले तो हम देखेंगे ये अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा को इससे डिनोट करते हैं। अल्फा पार्टिकल मेरा हीलियम का एटम होता है, हीलियम का एटम जिसके अंदर हमारे 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम के एटम में मेरे 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें N की वैल्यू तो मेरी 2 आ गई। ठीक है, Q मेरे को क्या करना है, निकालना है। E मेरे को पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो सीधे से हम Q इक्वल्स टू NE के फॉर्मूले से Q निकाल सकते हैं। क्या आ गया, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना आया, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो जहाँ पे भी मैंने इसकी वैल्यू निकाली है वो एक इंटीग्रल वैल्यू आई है मेरी E की, तो N की। तो हमारी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स थे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू।